तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फान स्पिरिट मेडिसिन सेक्ट में पहुंच चुका है, जहां का मास्टर याओ अपनी इवल पावर की मदद से लिन फैमिली के लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, जिसके चलते लिन फान ने याओ की जम की पिटाई करना शुरू कर दी। यहाँ पर याओ अपनी सेंटीपीड स्पिरिट की मदद से लिन फान का मुकाबला करता है, मगर उसका ये प्लान लिन फान की डिवाइन पावर के सामने पूरी तरह से नाकाम हुआ। अब उसकी स्पिरिट लिन फान के हाथ में थी, तो अपनी स्पिरिट को बचाने के लिए मास्टर याओ लिन फान का साथ देने के लिए तैयार हो गया। उन्हें उस बंदी को ढूंढना था जिसने लिन फान की मार्शल सोल चुराई है, इसलिए याओ के साथ मिलकर लिन फान ने एक ड्रामा सेटअप किया, जिसमें ये लोग दिखा रहे थे कि पूरा स्पिरिट मेडिसिन क्लैन अब उसके कब्जे में है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते एक बहुत बड़ा ऑक्शन हॉल। यहाँ पर लिन फान ने स्पिरिट मेडिसिन सेक्ट की सारी चीजों को ऑक्शन के लिए ऑर्गेनाइज किया था। तो इस ऑक्शन में ग्रेट फैमिलीज के कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया। डार्लिन सिटी की 3 मेजर फैमिलीज के लॉर्ड भी एक साथ इस ऑक्शन को अटेंड करने आए थे। उन लोगों का प्लान था कि आज के इस ऑक्शन में ढेर सारा ट्रेजर सस्ते दाम में खरीद लेंगे। इधर लिनिया भी अपने भाई की तारीफें करते हुए कहने लगी कि वाह, तुमने तो बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट किया है। देखो तो सिटी लॉर्ड को छोड़कर बाकी सभी प्रोमिनेंट फैमिलीज के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि एक ही ऑक्शन में इतने सारे लोग प्रेजेंट रहे। यहाँ पर लिन फान सिटी लॉर्ड को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया और उतने में ही ऑक्शन की शुरुआत हो गई। सबसे पहले तो मिड ग्रेड अर्थ लेवल के स्पिरिचुअल हर्ब की बोली लगाई गई थी, तो ग्रेट फैमिलीज के लोगों ने तुरंत ही उस पर बिडिंग करना शुरू कर दी। कोई 5 मिलियन गोल्ड टेल्स कह रहा था तो कोई 7 मिलियन, मगर फाइनली एक मास्टर ने 10 मिलियन गोल्ड टेल्स की बोली लगाते हुए स्पिरिचुअल हर्ब को परचेस कर लिया। अब ऐसे ही सुबह से लेकर रात होने तक ये ऑक्शन चलता रहा। इधर ऑक्शन में जितना भी पैसा मिला था उसे देखकर ही लिन याओ के होश उड़ गए। वो कह रही थी, मेरे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें इतना सारा पैसा मिल गया। जिस पर लिन फान कहता है, मेरी प्यारी सिस्टर, ये सारा पैसा तुम्हारा है, यूँ समझ लो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा था। अब तुम अपनी मर्जी से दिल खोल कर खर्चा कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी कंजूस हो, मगर अब तुम्हें सेविंग्स करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही लिनिया थोड़ी सी हैरान होकर पूछने लगी कि क्या वाकई ये सब तुम मुझे दे रहे हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? और फिर वो अपना हाथ लेकर सीधे लिन फान की तरफ आगे बढ़ती है, मगर लिन फान तुरंत ही पीछे हट गया। वो कहता है, सिस्टर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे थप्पड़ मार के चेक करोगी कि ये सपना है या फिर कोई हकीकत। खैर, उसके लिए आपको मुझे चमाटे मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि ये सब रियल है। जो सुनकर तो लिनिया काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर ऑक्शन हाउस में सबसे आखिर वाले आइटम पर बोली लगने वाली थी। वेल, यही वो ट्रेजर है जिसके लिए लिन फान ने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया था, और उतने में ही सबके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। सभी लोग इस लास्ट पीस को देखने के लिए एक्साइटेड थे, और तभी एक गोल्डन लोटस बाहर आकर उसमें से वो ट्रेजर रिवील किया जाता है। दरअसल ये वही सोल गाइडिंग स्टोन है जिसकी मदद से लिन फान की मार्शल सोल को चुराया गया था। सभी लोग इस सोल गाइडिंग स्टोन को देखकर ही हैरान हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना खतरनाक ट्रेजर ऑक्शन हॉल में कहां से आया होगा। लिन फान को तो पहले ये लगा था कि इस ट्रेजर को कोई भी पहचान नहीं पाएगा, इसे तो बस वही पर्सन परचेस करेगा जिसने लिन फान की मार्शल सोल को चुराया था। मगर यहाँ पर तो मामला पूरी तरह से पलट गया, क्योंकि हॉल में मौजूद सभी लोग इस स्टोन के बारे में जानते थे। लिन फान कहते हैं, बाप रे, यहाँ पर तो सभी लोगों को इस स्टोन की जानकारी है। जो सुनकर उसकी सिस्टर कह रही थी कि फिर तो ये सभी लोग तुम्हारे सस्पेक्ट होंगे। और तभी एक कल्टीवेटर गुस्से में कहने लगा कि ये तो एक ईवल ऑब्जेक्ट है, मगर फिर भी 4 सीज ऑफ कॉमर्स चेंबर ने इसे यहाँ पर सेल करने की परमिशन दे दी। लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एज अ फैमिली हेड मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, वरना न जाने हमारी सिटी की क्या हालत हो जाएगी। तभी एक दूसरा मास्टर कह रहा था कि अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय ना करो तो मैं खुद इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हमें कुछ भी करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाना होगा। अगर ये किसी इवल पर्सन के हाथ लग गया तो न जाने कितने सारे मासूमों को मार देगा। और अब ये तीनों मास्टर सोल गाइडिंग स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगे, मगर तभी एक पावरफुल एनर्जी उन्हें वहीं पर रोक लेती है। दरअसल ये काम था डुगलिन का। वो कहने लगी कि ये ऑक्शन हाउस मेरा है और तुम सभी लोग बस यहाँ के मेहमान हो। ऑक्शन हाउस में चीजें सेल की जाती है, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता। अगर तुम वाकई इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो पहला इसे खरीदना होगा, वरना तो हम सबके अच्छे खासे रिलेशन बेवजह खराब हो जाएंगे। जिसके बाद वो चुटकी बजाती इन तीनों को नीचे पटक चुकी थी। तभी वो लोग कहने लगे कि यहाँ मौजूद हर एक पर्सन जानता है
कि ये स्टोन कितना ज्यादा भयानक है। हम तो इसे डिस्ट्रॉय इसलिए करना चाहते थे ताकि ये किसी गलत इंसान के हाथ न लग जाए। अगर तुम ये स्टोन हमें फ्री में भी दोगी तो भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जिस पर लिनफान कहने लगा कि ये स्टोन ईवल नहीं है, बल्कि ये किसके हाथ में जाएगा ये चीज ज्यादा मैटर करेगी। अगर इसे यूज करने वाला बंदा ही ईवल है तो फिर वो इस स्टोन से सारे ईवल कामों का अंजाम देगा। खैर, अगर कोई भी इसे पब्लिकली खरीदना नहीं चाहता तो कोई मसला नहीं, हम इसे सीक्रेटली सेल कर सकते हैं। जिसे भी ये स्टोन परचेज करना है वो अपनी पहचान रिवील किए बिना भी हमसे डील कर पाएगा। साथ ही लिनफान ने ये भी अनाउंस किया कि स्टोन को सेल करने का सीक्रेट ऑक्शन अगले ही दिन होने वाला है, तो जिन्हें भी इसे परचेज करना है उन लोगों को तैयार रहना होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम यंग मास्टर यान को देख पाते हैं, जिसे उसका सर्वेंट बताने लगा कि अभी अभी ऑक्शन खत्म हुआ। तो वो उससे पूछता है कि बताओ फिर वो सोल गाइडिंग स्टोन किसने परचेज किया। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मास्टर किसी ने उस स्टोन को नहीं खरीदा। इनफैक्ट ऑक्शन हॉल के सभी लोग उस स्टोन को देखकर ही काफी ज्यादा डर गए थे। जो सुनते ही यान जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था मुझे पता ही था कि वो स्टोन आसानी से खरीदा नहीं जा सकता। वेल, हमारी जियो फैमिली के अलावा किसी और में उस स्टोन को परचेस करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वो ईवल स्टोन उनकी सोल पर असर करेगा। जिस पर वो सर्वेंट बताने लगा कि मास्टर यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई। दरअसल लिनफान उस स्टोन को बेचने के लिए एक डार्क ऑक्शन की अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है। शायद कल ही वो सीक्रेट ऑक्शन ऑर्गेनाइज होगा। जो सुनते ही यान के हलक से चाय सीधे अपने सर्वेंट के मुंह पर ही गिर गई थी। बेचारा वो सर्वेंट तो अपने मास्टर को गालियां भी नहीं दे सकता था। इधर यान शॉक होकर कहने लगा कि क्या वाकई उस लिनफान ने एक सीक्रेट ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है। जिस पर वो बंदा कह रहा था हाँ मास्टर, ये खबर पूरी तरह से सच है और आपको तो पता ही होगा कि डुगुलिन फैमिली जब भी कोई डार्क ऑक्शन ऑर्गेनाइज करती है तब वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते। अगर ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला तो कोई और खरीद लेगा। जो सुनकर तो यान काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मेरे होते हुए कोई भी उस स्टोन को परचेस नहीं कर सकता। जाओ जाकर लिन से बात करो, साथ ही किसी एक्सपर्ट को भी बुला लेना। तो सर्वेंट कहने लगा यंग मास्टर, हमारे पास तो उतने पैसे ही नहीं है कि हम उस स्टोन को खरीद पाए। जिस पर यान बताने लगा कि हमारे पास 10,000 साल पुरानी जिनसेंग हर्ब है। मैंने अभी तक उस हर्ब को बचा के रखा था, मगर अब उसे बेचने का वक्त आ चुका है। चलो अब जल्दी से अपने काम पर लग जाओ, हमें कुछ भी करके वो स्टोन परचेस करना होगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि लिनफान अपने घर पर नजर रखे हुए था। उतने में ही डुगुलिन वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी लिनफान तुम तो बड़े ही अजीब हो, भला अपने घर पर चोरी कौन करता है। जिस पर लिनफान कह रहा था कि इतनी रात हो गई मगर अभी तक तुम सोई नहीं हो, शायद तुम्हें भी ये शो देखना था। और उतने में लिनफान तुरंत ही डुगुलिन को अपनी तरफ खींच लेता है। उससे पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर लिनफान बताने लगा कि हमारे यहाँ पर कुछ मेहमान आए हैं, चलो अब मुझे उनका स्वागत करना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर में एक बंदी लिनफान के सामने पहुँच गई। उस बंदी ने वहाँ आते ही उस पर अपनी शार्प ब्लेड रिलीज करना शुरू कर दी। यहाँ पर लिनफान को एक कट लग गया था, इसलिए वो तुरंत ही पीछे की साइड जंप लगा देता है। वेल, इस बंदी का नाम था लिंशी। वो अपने दोनों ब्लेड्स निकालकर लिनफान पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। लिनफान उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि तुमने मेरी सिस्टर को खत्म कर दिया और आज मैं तुम्हें मार के मेरी सिस्टर शाओसुई की मौत का बदला लूंगी। जिसके बाद वो बंदी बड़ी तेजी के साथ लिनफान पर हमले करना शुरू कर देती है। यहाँ पर लिनफान पर कई सारे स्नेक अटैक करते हुए उस बंदी ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। और ताज्जुब की बात ये थी कि लिनफान उसके एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था। अब उस बंदी के कई सारे कट्स खाने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक होकर नीचे पटक गया। वो बंदी उसका काम तमाम करने वाली थी कि तभी लिनफान ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था प्लीज 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, और फिर वो बंदा अपने असली फॉर्म में आ जाता है। दरअसल ये लिनफान ना होकर कोई चोर था जो कि खुद का फॉर्म चेंज करके यहाँ पर बस ईवल स्टोन चुराने आया है। मगर वो स्टोन भी उसे नकली मिला और ऊपर से ये बंदी उसे बुरी तरह से घायल कर गई। वो लड़की उससे कह रही थी कि तुम तो अर्थ डिवीजन के मेंबर हो, शायद तुम्हें पता होगा कि मेरी सिस्टर शाओसुई को किसने मारा है। जल्दी से मुझे सच बता दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। साथ ही साथ वो अपनी सोर्ड से उस बंदे को टॉर्चर करने लगी। तो बंदा उससे कहता है देखो मैंने तुम्हारी सिस्टर के बारे में सुन रखा है। दरअसल शाओसुई को लिनफान को मारने का काम दिया था मगर वो उसे मारने में फेल हो गई, इसलिए उसने खुद को ही खत्म कर दिया। वैसे तो असैसिन कभी ऐसा नहीं करते, अगर
वो किसी को मारने में फेल हो गए तो भला वो खुद की जान क्यों लेंगे, लेकिन तुम्हारी सिस्टर ने ऐसा ही किया था। तो लिनशी तुरंत ही उसे उसके बॉस के बारे में पूछने लगी। वो कहती, बताओ मेरी सिस्टर को लिनफान को मारने का मिशन किसने दिया था? जहाँ तक मुझे पता है मेरी सिस्टर हमेशा C रैंक वाले मिशन को ही एक्सेप्ट करती थी, फिर उसे एक असैसिनेशन का काम क्यों दिया गया? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि शायद तुम्हारी सिस्टर को लालच आया होगा। दरअसल लिनफान को खत्म करने पर उसे 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलने वाले थे, इसलिए उसने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिनशी उस पर्सन का नाम जानना चाहती जिसने शाओ सुई को लिनफान को खत्म करने का ऑर्डर दिया था, इसलिए उस बंदे को और ज्यादा टॉर्चर करने लगी। तो बंदा उससे कह रहा था कि देखो तुम खुद एक हेवन डिवीजन के एक्सपर्ट हो, मगर फिर भी तुम उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानती, तो बताओ फिर मेरे जैसे मामूली अर्थ डिवीजन के बंदे को उसके बारे में कैसे पता होगा? मैं तो बस यहाँ पर चोरी करने आया था, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरा तुमसे पाला पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर तुम्हें वाकई ये जानना है कि तुम्हारी सिस्टर को किसने ऑर्डर दिया था तो तुम्हें रियल लिनफान से मिलना होगा, शायद वही इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और रही बात मेरी तो मैं तुम्हारी किसी काम नहीं आने वाला। जो सुनकर लिनशी ने उस बंदे को छोड़ दिया और वो भी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। लिनशी कह रही थी, लिनफान आज ना कल मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी, और उतने में रियल लिनफान उसके सामने आ गया। वो कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, देखो मैं खुद तुम्हारे सामने आया हूँ। तो लिनशी तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई, मगर लिनफान ने उसकी शार्प ब्लेड को अपने फिंगर से ही रोक लिया था। वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन मेरी मौत के साथ ही तुम्हारी सिस्टर शाओ सुई का कातिल भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। देखो ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि भले तुम्हारी सिस्टर मुझे मारने में फेल हो गई, मगर उसने खुद की जान नहीं ली थी, उसे किसी ने मारा होगा, और फिर तुम भी अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए मुझे मार दोगी। यानी कि ये सिर्फ किसी एक बंदे की चाल है। उसने मुझे खत्म करने के लिए शाओ सुई का यूज किया, और जब वो फेल हो गई तो वो तुम्हारे जरिए मुझे मारना चाहता है। शायद ये सब उसी का प्लान होगा। मुझे मारने की प्लानिंग बनाने वाला और तुम्हारी सिस्टर को मारने वाला बंदा एक ही है। अगर ऐसे में तुमने मुझे खत्म किया तो फिर कभी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगी, इसलिए मुझे जिंदा छोड़कर मेरी साइड हो जाओ और मैं तुम्हें उस बंदे तक पहुंचने में हेल्प करूंगा। इसमें हम दोनों का भी फायदा है। इधर डुगुलिन ये सारी बातें चुपके से सुन रही थी। वो कह रही थी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा शातिर निकला, किसी को कन्विंस कैसे किया जाए इससे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। वहीं पर लिनशी कहने लगी कि तुम मेरे जरिए उस बंदे को ढूंढना चाहते हो जिसने तुम्हारी मार्शल सोल को चुरा कर तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाने की तैयारी की थी। क्यों सही कहा ना मैंने? जिस पर लिनफान जवाब देता है कि देखो जो भी मेरा इरादा है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया। मैं ओपन में हूँ और तुम शैडोज में हो। अगर हम दोनों मिलकर अपने अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर ले तो हमें वो मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। इसमें हम दोनों का भी फायदा होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो फाइनली लिनशी भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। लिनफान उसे बता रहा था कि मैं उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जिन पर मेरा भरोसा है, और बात अगर तुम्हारी की जाए तो मैं तुम्हें जरा भी नहीं जानता, तो तुम्हें मेरे सामने अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहला तुम जिस बंदे को जान से मारने वाली थी पता करो वो कहाँ चला गया। मैं जानता हूँ तुम उस बंदे को ढूंढ लोगी। जिस पर लिनशी कहती है कि मैं एक असासिन हूँ, मेरा काम है लोगों को कत्ल करना, इसलिए मैं किसी को ट्रैक करने का फालतू काम नहीं करने वाली। ऐसे काम तो लो लेवल के यानी कि D डिवीजन के लोग करते हैं, और मैं तो एक हेवनली लेवल की असासिन हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हारा काम नहीं करने वाली। जिस पर लिनफान कह रहा था, हाँ तुम एक ट्रैकर तो नहीं थी मगर अब तुम बन चुकी हो। अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लेने ही पड़ेंगे। अब लिनशी को कुछ भी करके अपनी सिस्टर के कातिल को पकड़ना था, इसलिए वो भी ना चाहते हुए लिनफान की बात मानकर वहाँ से रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाने के बाद डुगुलिन लिनफान के पास पहुँच जाती है। उससे कह रही थी कि ये बंदी हेवनली डिवीजन की असासिन है, मगर तुमने तो बड़ी आसानी से उसे अपने साइड करवा लिया। अगर सच बताओ तो मुझे तुम्हारी ये खूबी काफी ज्यादा पसंद आई। जिस पर लिनफान कह रहा था कि तुम भी तो इतनी ज्यादा पावरफुल और रईस हो, मगर तुम भी मेरे साथ जुड़ चुकी। दरअसल ये मेरा जादू है जिसे कोई लड़की रेजिस्ट नहीं कर सकती। खैर अब काफी ज्यादा देर हो गई तो हमने थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, और हाँ सोते वक्त मेरे बारे में मत सोचना वरना तुम्हें जरा भी नींद नहीं आएगी। जिसके बाद लिनफान तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर डुगुलिन को तो ये बंदा दिन ब दिन और ज्यादा पसंद आ रहा था, मगर इस बंदी के इरादे क्या है ये फिलहाल क्लियरली रिवील नहीं किए गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।